नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज का जो टॉपिक है जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है साइकस। और साइकस के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेगास्पोरोफिल स्ट्रक्चर एंड ओव्यूल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। आज का ये टॉपिक आप सभी के एलटी ग्रेड, टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी, एमएससी, बीएससी, सीपीएमटी, जीआईसी, नीट और क्लास 12th के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप भी हमारे साथ मिल करके बायोलॉजी की स्टडी करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एट वन। और अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं, डेली स्टडी मटेरियल और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पिछली बार हमने वीडियो में डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। और आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि मेल के अंदर वहाँ पर हमने पढ़ा था मेल स्ट्रोबोलाई का प्रेजेंस, लेकिन फीमेल के केस में ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर साइकस में नहीं पाया जाता, यानी कि फीमेल स्ट्रोबोलाई इज टोटली एब्सेंट इन साइकस। अब देखिएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है ये मेगास्पोरोफिल के रूप में प्रेजेंट होता है, क्योंकि अगर स्ट्रोबेलाई नहीं है या स्ट्रोबेलस नहीं है, उनके एब्सेंस में यहाँ पर मेगास्पोरोफिल एग्जिस्ट करते हैं। उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उनका लोकेशन क्या होता है, एक बार इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, जैसे जैसे स्केली लीव्स का एक्रोपिटल सक्सेशन देखा जाता है, ठीक है, मतलब आप इस तरीके से देखिएगा, यह आपका साइकस ट्री है, ठीक है, और ये आपकी लीव्स है। इन लीव्स के बिल्कुल टिप पे यहाँ पे जैसे जैसे लीव्स आगे आगे बढ़ती रहती हैं, ठीक है, उनके साथ में मेगास्पोरोफिल का भी डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट पोजीशन है यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एपेक्स ऑफ द मोनोपोडियल ट्रंक। ये जो आपका मोनोपोडियल ट्रंक होता है साइकस के, इसके एपेक्स पर फीमेल प्लांट बॉडी जो होती है इसके बिल्कुल टिप पे पाया जाता है, ठीक है, एक क्राउन की तरह। ये जो फॉलियोज लीव्स आप देख रहे हैं ये है फॉलियोज लीव्स, ठीक। इन फॉलियोज लीव्स के बिल्कुल सेंट्रल एरिया यानी कि एपेक्स में प्रेजेंट होता है मेगास्पोरोफिल, ठीक है। अब देखिएगा, ये इसका साइज जो होता है और इसके नंबर ये वैरी करते हैं फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, ठीक है। किसी किसी स्पीशीज में आप 4 से 5 देखेंगे, किसी किसी स्पीशीज में 6 देखेंगे और किसी किसी में 5 से या 12 से 5 से 12 के बीच में एग्जिस्टेंस आपको नजर आएगी बेसिकली, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि जो वेजिटेटिव लीव्स होती हैं ये यहाँ पे फर्टाइल होती हैं, ठीक है। वेजिटेटिव लीव्स आप यहाँ जो देख रहे हैं दीज आर कॉल्ड मेगास्पोरोफिल्स, ठीक है। और ये प्रोड्यूस होती है, इनका प्रोडक्शन कैसे होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन विदाउट शोविंग एनी इफेक्ट ऑन एपिकल मेन स्टेम, ठीक है। यहाँ पे एपिकल जो मेन स्टेम है, यहाँ पे कोई भी मैन नहीं, यहाँ पे देखिए मेन स्टेम, ठीक है। तो अल्टरनेट सक्सेशन का मीन्स क्या होता है, एक लीफ यहाँ पे डेवलप हुई, फिर यहाँ पे एक मेगास्पोरोफिल, फिर दूसरी लीफ यहाँ पे डेवलप हुई, फिर यहाँ पे एक और मेगास्पोरोफिल। तो इस तरीके से आपको सक्सेशन नजर आएगा, अल्टरनेट सक्सेशन, ठीक है। अब देखिएगा, इन द ईयर 1953 पंत ने एक फैक्ट ऑब्जर्व किया था, वो ये था कि मेगास्पोरोफिल जो होती हैं साइकस के अंदर ये सिर्फ साल में एक बार अराइज करती हैं, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने ये डिस्कवर किया था कि मेगास्पोरोफिल का एक साल में सिर्फ एक बार जो है वो प्रोडक्शन होता है साइकस के अंदर, तो उनका नाम था, उन रिसर्चर का नाम था पंत इन द ईयर 1953, ठीक है ना। दूसरी चीज़ कि एपेक्स जो होता है मेन स्टेम का मेगास्पोरोफिल का, ये एक्रोपीडल सक्सेशन के द्वारा इनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एक्रोपीडल सक्सेशन मीन्स कि एक फोलियोज लीव्स, उसके बाद में एक मेगास्पोरोफिल, फिर एक और, मतलब जो ओल्डर लीव्स होती हैं वो नीचे होती हैं और जो यंगर लीव्स होती हैं वो बिल्कुल टिप पे पाई जाती हैं। इसे कहा जाता है एक्रोपीडल सक्सेशन, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इतना जो कॉन्सेप्ट था वो आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज मेगास्पोरोफिल।
तो मेगास्पोरोफिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, साइज कैसा होता है और उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को अब हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं मेगास्पोरोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट कहाँ होता है। तो फॉलियोज लीव्स के बिल्कुल पास में पाया जाता है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। फॉलियोज लीव्स के गुच्छे के अंदर बिल्कुल पाया जाता है, सेंट्रल और एपिकल रीजन पे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि इनका साइज क्या होता है। तो एक मेगास्पोरोफिल का जो साइज होता है वो अप टू 30 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। और इसकी लीफ, इसकी जो साइज होती है ये डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट डिफरेंट पाई जाती है। तो बेसिकली हम यहाँ कह सकते हैं कि साइकस के मेगास्पोरोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है इसका साइज करीबन 30 सेंटीमीटर तक जाता है, ठीक है। बॉडी कैसे होती है, तो बॉडी होती है फ्लैट, जिसमें अपर पोर्शन जो होता है वो डाइसेक्टेड होता है और पिन्नेट होता है, ठीक है। पिन्नेट मतलब ये आप इस तरीके का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये पिन्नेट स्ट्रक्चर कहलाएगा। और ये लीफी पोर्शन आपको नज़र आता है टिप पे, ठीक है। मिडिल पोर्शन जो होता है ये वाला, यहाँ पे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए अलग अलग स्पीशीज़ के अलग अलग मेगास्पोरोफिल हैं, देखिएगा, लेकिन सबका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये जो अपर पोर्शन होता है ये पिनेटली डिवाइडेड है, यानी पिनेट के रूप में डिवाइडेड है। और ये जो मिडल पोर्शन है यहाँ पे ओव्यूल का प्रोडक्शन देखा जाता है, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट था आप सभी के लिए। थर्ड पॉइंट इज कि ये जो प्रॉक्सिमल रीजन है, बिल्कुल नीचे वाला प्रॉक्सिमल रीजन, यहाँ पर आपको नजर आएगा पैटियोल। पैटियोल वो एरिया होता है जो कि अटैच्ड होता है मेन प्लांट बॉडी से, ठीक है। तो पैटियोल यहाँ पे वैरी करता है डिफरेंट स्पीशीज टू स्पीशीज, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे मिडल पार्ट की बात कर रहे हैं। तो मिडल पार्ट कंपैरेटिवली वाइडर होता है देन पैटियोल। ये आप देखेंगे नीचे का एरिया बहुत ही थिन होता है और ये जो मिडल एरिया है ये थोड़ा सा ब्रॉडर नज़र आएगा, ठीक है। और ये जो ओव्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं 2 रोज में, ठीक है, एक रो ये और एक रो ये, 2 रोज में आपको नजर आएंगे ओव्यूल्स। देखिए एक ये और एक ये, ठीक है, 2 रोज में आपको नजर आएंगे ओव्यूल्स, ठीक है, जिनका नंबर 2 से लेकर के 12 तक ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में प्रेजेंट होता है। जैसे अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग नंबर ऑफ ओव्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ओव्यूल्स आर बेसिकली ग्रीन इन कलर। जब वो यंग होते हैं तो ग्रीन इन कलर होते हैं, लेकिन जैसे ये मेचोरिटी को अचीव करते हैं वैसे ही ये फ्लैशी और ब्राइट ऑरेंज कलर के नज़र आते हैं, ठीक है। और कई कई केसेस में रेड कलर स्ट्रक्चर्स भी नज़र आते हैं। तो बॉल्ड शेप्ड छोटे से छोटे ब्राइट ऑरेंज कलर के होते हैं, फ्लैशी और रेड कलर स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं ओव्यूल्स की, मेगास्पोरोफिल की, ठीक है। अब देखिएगा, जो अपर पोर्शन होता है ये वाला रीजन, ये होता है कॉनिकल और ये होता है स्टेराइल पार्ट होता है मेगास्पोरोफिल का, ठीक है, जो कि पिनेटली यहाँ पे डिवाइडेड है। आगे देखिएगा कि जो मेगास्पोरोफिल का अपर पोर्शन होता है वो स्टेरेट होता है और टेपरिंग होता है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, ठीक है। ज़्यादातर स्पीशीज जैसे कि यहाँ पे साइकस बेडोमी है, साइकस सर्सिनालिस है, साइकस रम्फी है, इन सभी के अंदर जो मेगास्पोरोफिल होता है उसका अपर पोर्शन कुछ इस प्रकार से टेपर होता है, पॉइंटेड होता है, ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपके एग्जाम्स के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। आप कहीं अगर पेपर या पेन लेकर के बैठे हुए तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि साइकस थोरैसी के अंदर जो लार्जेस्ट ओव्यूल होता है ये साइकस की सभी प्रजातियों में सबसे लार्जेस्ट माना जाता है, यानी कि अबाउट 7 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ होती है साइकस थोरैसी की ओव्यूल की, ठीक है। दैट मीन्स कि साइकस जिम्नोस्पर्म्स में साइकस की जितनी भी स्पीशीज हैं सब में सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट ओव्यूल का साइज होता है वो होता है साइकस थोरैसी का, ठीक है ना। आगे देखिएगा, जो मेगास्पोरोफिल होता है ये कई येलोइश और ब्राउनिश कलर्ड हेयर्स के द्वारा कवर्ड होता है, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपके लिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का कैसा स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में चलिए हम बात करते हैं। साइकस के केस में जो ओव्यूल होता है दैट इज ऑर्थोट्रोपस, यूनिटैग्मिक और शॉर्टली स्टॉक्ड, ठीक है। इन टर्म्स का अगर आपको मीनिंग नहीं पता है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। आगे देखिएगा, जनरली एक मेगास्पोरोफिल के अंदर 2 से लेकर के 12 जो है वो मेगास्पोरोफिल के अंदर ओव्यूल्स अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। देखिएगा, अनपोलिनेटेड जो होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं और जनरली अबॉर्ट हो जाते हैं, लेकिन जो आउटर सरफेस होती है ओव्यूल की ये स्मूथ होती है साइकस सर्सिनालिस के अंदर और
कवर्ड होती है येलोइश और ऑरेंजिश हेयर्स के द्वारा इन साइकस रेवोल्यूटा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं ना, आपके जीआईसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों को स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो हेयर्स होते हैं वो जनरली गिर जाते हैं, यानी कि एक बार फर्टिलाइजेशन हो गई ओव्यूल्स के अंदर तो इनके ऊपर जो हेयर्स होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ओव्यूल आगे चल करके सीड में कन्वर्ट हो जाता है। उसका जो कलर होता है वो ऑरेंज से येलो या फिर ब्राइट रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बिफोर फर्टिलाइजेशन इट इज़ येलोइश इन कलर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट लॉस्ट इट्स हेयर और बिकम्स ब्राइट रेड और येलोइश इन कलर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे सिंगल इंटीगमेंट जो होता है वो काफ़ी थिक होता है और जो ओव्यूल होता है वो चारों तरफ से कवर्ड होता है एक्सेप्ट इस माउथ ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल पे एक ओपनिंग आपको नजर आएगी, वो उसको छोड़ करके पूरा ओव्यूल जो होता है वो कई सारे थिक लेयर्स के द्वारा कवर्ड होता है। कैसे कवर्ड होता है चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे जो इंट्यूगमेंट आप देख रहे हैं, व्हाट इज इंट्यूगमेंट पहले ये जान लीजिए। ये जो आप आसपास में जो कवरिंग देख रहे हैं ना ओव्यूल की, इसे इंट्यूगमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इंट्यूगमेंट यहाँ पे 3 लेयर्स में पाई जाती है। फर्स्ट इज आउटर लेयर, जो कि आप पहले पॉइंट पे देख रहे हो। फर्स्ट इज आउटर लेयर जिसमें ग्रीनिश और येलोइश कलर का फ्लैशी लेयर होता है जिसे सार्कोटेस्टा कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए सेकेंड लेयर की बात करते हैं, तो सेकेंड लेयर यानी कि जो मिडिल लेयर होती है येलोइश स्टोनी लेयर होती है जिसे स्क्लेरोटेस्टा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें क्लियर हुई कि इंटीगमेंट का जो लेयर होता है दैट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। पहले को स्क्लेरोटेस्टा और दूसरे को पहले को सार्कोटेस्टा। यहाँ पे आपने देखा पहली लेयर को इसको कहा जाता है सार्कोटेस्टा, मिडिल लेयर को स्क्लेरोटेस्टा और एक इनर लेयर होती है दैट इज फ्लैशी। यहाँ पे आपको नजर आएगा, ये देखिए, यह आपकी इनर फ्लैशी लेयर। ठीक है, जो कि ओव्यूल को कवर करके रखती। ठीक, अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे है जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, कई सारी टैनिन की सेल्स और म्यूसिलेजिनस कैनाल जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं पैरेनकाइमेटस रीजन के सार्कोटेस्टा के। सार्कोटेस्टा मतलब यहाँ पे इंटीगमेंट की जो आउटर लेयर होती है सार्कोटेस्टा, उसके अंदर टैनिन सेल्स और म्यूसिलेजिनस कैनाल्स पाई जाती है उसके पैरेनकाइमेटस रीजन में। ठीक है ना। आगे देखिएगा, कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं सार्कोटेस्टा के एपिडर्मिस के अंदर। ठीक है, सार्कोटेस्टा और ये जो एपिडर्मिस आप देख रहे हो इनमें प्रेजेंट होता है क्या, इनमें प्रेजेंट होता है कुछ पिगमेंट्स। ठीक है, अब देखिएगा स्क्लेरोटेस्टा जो कि बीच वाली ये जो मिडिल लेयर होती है, इसके अंदर लिग्निफाइड थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं। ये जो लिग्निन आप देख रहे हैं ये, ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, यानी किसी चीज़ को अगर कवर करके रखा हुआ है तो बाहर वाले एनवायरनमेंट को अंदर वाले एनवायरनमेंट से में एंटर ना करने देना, तो एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करता है ये लिग्निन। ठीक है, तो थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं स्क्लेरोटेस्टा के अंदर यानी कि मिडल लेयर के अंदर। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मिडल लेयर है ओव्यूल के इंटीगमेंट में, तो उसमें जो कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, तो यू नो दैट टैनिन और म्यूसिलेजिनस कैनाल जो है, टैनिन और म्यूसिलेज पाया जाता है उन दोनों के अंदर। ठीक है, जबकि जो आउटर लेयर में सार्कोटेस्टा में पाए जाते हैं। ठीक है, सार्कोटेस्टा में टैनिन और म्यूसिलेज पाया जाता है, जबकि जो मिडल लेयर है स्क्लेरोटेस्टा उसके अंदर लिग्निन पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो इनर फ्लैशी लेयर है वो पैरेनकाइमेटस सेल्स द्वारा बनी हुई होती है और ये जनरली, अब देखिए, जो इनर फ्लैशी लेयर होती है वो पैरेनकाइमेटस सेल्स के द्वारा बनी हुई होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में होती है, मतलब थर्ड लेयर के पास जस्ट न्यूक्लियस ही आता है तो एक कांटेक्ट होता है दोनों के बीच में, एक न्यूक्लियस और एक पैरेनकाइमेटस सेल्स ऑफ थर्ड लेयर यानी कि फ्लैशी। तो एक तरीके से आप देखिएगा, बाहर फ्लैशी लेयर, फिर स्टोनी लेयर और इंटरनल लेयर जो होती है वो फिर फ्लैशी। तो एक सैंडविच की तरह नजर आएगा आपको 3 लेयर्स का। ठीक है, अब देखिएगा जो न्यूक्लियस होता है ये जब ग्रो करता है तो एक बीक लाइक पोर्शन जो है उसकी बिल्कुल टिप से इमर्ज आउट होता है, जिसे न्यूक्लियर बीक के नाम से जाना जाता है। ये तब होता है जब न्यूक्लियस अपने साइज से जो है वो डेवलप करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, आगे चल कर के जो माइक्रोपाइल कैनाल होती है, माइक्रोपाइल कैनाल है क्या, चलिए देख लीजिएगा एक सेकेंड। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ना,
ये आपका होता है माइक्रोपाइल कैनाल, ठीक है। ये जो आप पॉइंटेड हिस्सा देख रहे हैं ये है माइक्रोपाइल, और ये जो चैम्बर आप पैसेज देख रहे हो दैट इज माइक्रोपाइल कैनाल, ठीक है ना। आगे देखिएगा, ये जो माइक्रोपाइल कैनाल होता है ये स्वेल कर जाता है, प्रोट्रूड कर जाता है अपने ओरिजिनल साइज से, ठीक है। जिसके बाद कुछ सेल्स जो होती हैं न्यूक्लियस के टॉप पे वो डिसॉल्व हो जाती हैं और एक कैविटी लाइक प्रोजेक्शन का एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आता है जिसे पोलन चैम्बर कहा जाता है। तो कैविटी है किधर एग्जैक्टली, ये आप जो देख रहे हो, एक सेकेंड, ये जो आप देख रहे हैं ना ये है आपकी कुछ सेल जो होती है न्यूक्लियस की, यहाँ पे डिजेनरेट हो जाती हैं और यहाँ पे एक कैविटी लाइक बन जाती है, खाली जगह बन जाती है जिसे पोलन चैम्बर कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा, पोलन ग्रेन्स जो होती है जैसे ही इसी पोलन चैम्बर में रिसीव होती हैं तब पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होता है ना वो परफॉर्म होता है, ठीक है। यानी कि पॉलिनेशन जैसे ही दूसरे साइकस की, यानी कि जो मेल साइकस है उसके प्लांट्स उसके पोलन ग्रेन्स आकर के जैसे ही ओव्यूल पे अटैच होते हैं, यानी कि आफ्टर पॉलिनेशन यही कैनाल जो होती है उसी पोलन चैम्बर के अंदर पोलन ग्रेन्स का जो न्यूक्लियस है वो मूव करके आता है, ठीक है। आगे देखिएगा, जो न्यूक्लियस है जब पॉलिनेशन के बाद ये जो न्यूक्लियस है वो रिड्यूस हो जाता है और एक थिन पेपरी लेयर जो होती है इसके आउटर लेयर पे कवर हो जाती है, ठीक है। और मैच्योर्ड सीड जो होती है वो इनक्लोज हो जाती है इसी पेपरी लेयर के अंदर, यानी कि ओव्यूल है इसके ऊपर एक पेपर की तरह लेयर जो होती है वो बन जाती है और एक मैसिव फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एंडोस्पर्म जो होता है इसी के अंदर इनक्लोज रहता है, ठीक है ना। तो इतना कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हुआ होगा। आगे देखिएगा, एक इनलार्ज मेगास्पोर और एम्ब्रियो सैक जो होता है यहाँ पे इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेगास्पोर मतलब ये जो आपका एंडोस्पर्म है, ठीक है, इसके अंदर एक मेगास्पोर जो है इस तरीके से इनलार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एम्ब्रियो सैक जो होता है इसी न्यूक्लियस के अंदर, ये जो आपका न्यूक्लियस है इसी के अंदर एम्ब्रियो सैक जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, एंडोस्पर्म आगे चल करके कई बार डिवाइड करता है और आफ्टर डिवीजन जो मेगास्पोर का न्यूक्लियस है ये एक फ्री सेल पहले न्यूक्लियस कुछ इस प्रकार से हुआ करता था, लेकिन आफ्टर मैनी डिविजन्स जो लगातार मेगास्पोर डिवाइड होते हैं और उसके बाद एक फ्री सेल से लेकर के छोटे छोटे सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जो पोलन चैम्बर होता है जो कि जस्ट आर्किगोनियल चैम्बर को फॉलो करता है, वहाँ पे 3 से 6 आर्किगोनिया प्रेजेंट होते हैं इन द फीमेल गैमेटोफाइट। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आर्किगोनियल चैम्बर के पास। देखिए आर्किगोनियल चैम्बर की तरह, एक बार इसको देख लीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं, एक सेकेंड इमेज को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना आर्किगोनियल चैम्बर, यहाँ पर ये है आपका आर्किगोनियल चैम्बर। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, न्यूक्लियस के पास जो है वो है आर्किगोनियल चैम्बर और न्यूक्लियस के ऊपर की साइड में है पोलन चैम्बर, ठीक है ना। तो इस चीज़ों को आपको क्लियर रखना है, ठीक है। अब देखिएगा आखिर क्या है कि जस्ट बिलो द पोलन चैम्बर के जस्ट नीचे एक आर्किगोनियल चैम्बर प्रेजेंट होता है जिसमें 3 से 6 आर्किगोनिया जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, ठीक है। लेटर ऑन ये जो कैविटी होती है ये फिल्ड हो जाती है एक फ्लूइड से, ठीक है। ये जो कैविटी आपने देखी थी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे जो कैविटी आप देख रहे हैं ना इसके अंदर एक फ्लूइड भर जाता है, ठीक है। आगे चल करके जैसे ही पोलिनेशन का प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यू करता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे दिखेगा, चलिए बात करते हैं ऑन द टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। तो यहाँ ओव्यूल जो होता है ये सुपरफिशियल सेल से डेवलप होता है, उस सुपरफिशियल का नाम होता है बेसल इनिशियल, ठीक है। और इनिशियल इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ओव्यूल इनिशियल, क्योंकि ये पूरा आपका ओव्यूल है तो यहाँ से जब भी ओव्यूल की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है मेगास्पोरोफिल के अंदर, तो जो बेसल फर्टाइल पार्ट होता है मेगास्पोरोफिल का, वहीं से उसकी जो आउट ग्रोथ है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। अब देखिएगा आगे चल के नेक्स्ट लाइन में एक स्मॉल आउट ग्रोथ इज फॉर्म्ड बाय रिपीट डिविजन्स ऑफ द ओव्यूल इनिशियल। ये जो ओव्यूल इनिशियल है इसकी रिपीटेड डिविजन से, यहाँ देखिएगा, ठीक है, ओव्यूल है, इसके रिपीटेड डिवीजन से इसके बाहर एक लेयर जो होती है उसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और ये जो होता है क्योंकि यहाँ से डिवीजन स्टार्ट हुई है इसीलिए इसे ओव्यूल इनिशियल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो आउट ग्रोथ होती है एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करती है, यानी कि आउटर लेयर इस तरीके से बन गई और ये जो मिडल पोर्शन है ये बन गया न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखिएगा, डिवीजन जब बेसल सेल जो होती है यहाँ पर, ये जब बेसल सेल जब डिवाइड करना स्टार्ट करती है तो यही न्यूक्लियस आगे चल के एक इंटीग्यूमेंट की फॉर्मेशन करता है इस प्रकार से,
ठीक है। अभी आपने देखा कि आउटर लेयर बनी, इसके बाद से फिर यहाँ पे इंटेगुमेंट की फॉर्मेशन हुई। एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा जो न्यूक्लियस है और जो इंटेगुमेंट है, शुरुआती दौर में ये इंटेगुमेंट जो होता है और न्यूक्लियस, इनके बीच में गैप पाया जाता है, ठीक है। लेकिन आगे चल करके जो चैलेजल पार्ट होता है, ये चैलेजा है और ये है माइक्रोपाइल, ठीक है। आगे चल करके ये जो चैलेजा है, ये जो होता है ये फ्यूज हो जाता है इंटेगुमेंट से, ठीक है। और ये किस वजह से फ्यूज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंटर कैलोरी ग्रोथ जो है इंटेगुमेंट की वो होती है, ठीक है। इंटर कैलोरी ग्रोथ के कारण जो चैलेजल पोर्शन है, यानी जो लोअर पोर्शन है, वो अटैच हो जाता है इंटेगुमेंट के साथ में। न्यूक्लियस और इंटेगुमेंट का दोनों का अटैचमेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब जो अपर फ्री रीजन होता है इंटेगुमेंट का, इसे वहाँ पर एक स्मॉल अपर्चर प्रेजेंट होता है जिसे माइक्रोपाइल कहा जाता है। जैसे ये देखिए आपका ओव्यूल है, तो ये है आपका चैलेजल पोर्शन, ये है आपका माइक्रोपाइल, ठीक है। तो यहाँ पे एक अपर्चर पाया जाता है, एक होल पाया जाता है, ओपनिंग पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, ठीक। आगे चलेगा, एक डीपली सिचुएटेड सेल जो होती है न्यूक्लियस में, वो डिफरेंशिएट होती है मेगास्पोर मदर सेल की तरह। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है। यहाँ पर एक सेल जो होती है डीपली सिचुएटेड, यानी कि एकदम अंदर की तरफ, ठीक है, वो मेगास्पोर मदर सेल उसे कहा जाता है। और ये आगे चल करके डिस्टिंग्विश हो जाते हैं एक लार्ज साइज सेल में, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। और एक डेंस साइटोप्लाज्म यहाँ पे बन जाता है, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, विद अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिसेबल चीज़ क्या होती है, ये लगातार रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस को परफॉर्म करती हैं और एक लीनियर टेट्राड यानी कि 4 सेल की फॉर्मेशन इस कदर होती है, ठीक है, 4 सेल। अब यहाँ से केवल एक सेल जो होती है वो फुल्ली फंक्शनल होती है, लोअर मोस्ट सेल, जबकि ये तीनों सेल जो होती हैं वो डीजेनरेट हो जाती हैं। और जो अपर 3 डीजेनरेटेड सेल्स होती है ना, इनका फंक्शन आगे चल करके इसी लोअर मोस्ट सेल को नरिशमेंट देने के लिए यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आज की वीडियो का, यानी कि तीनों सेल जो होती है वो डिजेनरेट और एक सेल जो होती है ये यहाँ पे फंक्शनल होती है, और ये तीनों इसी को नरिशमेंट देने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा ओव्यूल का डेवलपमेंट। तो मेरे ख्याल से ये जो टॉपिक था आप सभी को क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये है हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन, इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल का एक मेंबर बन सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।